नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमें आपको नाउन के बारे में यानी नाउन की डिफिनेशन के बारे में बताया है। इस क्लास में बच्चों हम आपको टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे, यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसके डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या पेरेंट्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस प्यारी सी वीडियो को। जैसा ही बच्चों हम देख रहे हैं कि नाउन जो होती है ना बच्चों, वो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 5 प्रकार की। ठीक है, पहला में बच्चों है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर, NOUN, नाउन, प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का स्पेलिंग क्या होता है? PROPER, प्रॉपर, NOUN, नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका डिफिनेशन है, बहुत ही प्यारा सा डिफिनेशन है। बट सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि इसको समझना, कि हम कैसे समझ पाते हैं। तो आपको समझना भी है बच्चों। डिफिनेशन पहले पढ़िए। द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या फिर एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो या जगह हो या वस्तु हो या जानवर हो, वो सब का एक पार्टिकुलर अपना नाम। जैसे में हम आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं बच्चों। जैसे राम, मान लीजिए कि आपके क्लास में राम है। ठीक है, और सॉरी उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन टीचर्स बोलते हैं राम इधर आओ। तो क्या इसमें श्याम जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ राम ही जाएगा, इसके अलावा कोई और बच्चे नहीं जा पाएंगे बच्चों टीचर्स के पास। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उस क्लास में राम जो है यूनिक है। राम एक इकलौता बच्चा है जिसको टीचर ने बुलाया है। उसी तरीके से बच्चों अगर प्लेस की बात किया जाए तो इंडिया है। इंडिया भी बच्चों दुनिया में यूनिक है। 96 देशों में इंडिया जो है यूनिक है। इंडिया की अगर नाम लिया जाए तो अमेरिका को आप नहीं बुला सकते हैं, न तो ऑस्ट्रेलिया को बुला सकते हैं। इंडिया तो इंडिया ही होगा। उसी तरीके से बच्चों रिवर्स की कैटेगरी में गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, बहुत सारी नदियां हैं, नील नदी है। बट अगर गंगा की चर्चा हो रही है बच्चों, तो गंगा ही जाएगी जो कि यूनिक है। उसी तरीके से जगह में ताजमहल है बच्चों, रामायण हो जाएगा। ठीक है, वस्तु में जो कि महाग्रंथ है, और महाभारत, ये भी बच्चों किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल से बच्चों। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। नहीं तो प्लीज़ पीछे से एक बार फिर से देख कर समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स की ओर। बच्चों दूसरा प्रकार है नाउन का कॉमन नाउन। दूसरा प्रकार कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें बच्चों क्या करना है, इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है। जैसे अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, यानी जैसे कि आप राम है, राम कहने का मतलब क्या? वो ना तो वो लड़की नहीं ना है, वो लड़का है। तो लड़का यानी उसका इंग्लिश क्या होता है बच्चों? बॉय। तो आप राम को किस में रखेंगे? बॉय में। तो बॉय एक कॉमन नाउन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से गर्ल या गर्ल्स, तो आप लड़की को इस कैटेगरी में, गर्ल्स की कैटेगरी में रखोगे। अगर मुजफ्फरपुर है, मुंबई है, पटना है, ऐसे शहरों जो कि महानगर है, नगर है, उसको आप कहाँ रखोगे? उसको आप नगर, सिटी के कैटेगरी में रखोगे ना। तो सिटी भी एक तरीके का कॉमन नाउन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी नदियाँ हैं, तो नदियाँ को किस में रखोगे? सिटी में रखोगे क्या? नहीं। गर्ल्स में रखोगे? नहीं, आप रखोगे रिवर्स कैटेगरी में। तो बच्चों कॉमन नाउन में ये जो है बॉय, गर्ल, सिटीज़ या सिटी और रिवर, ये सब जो है बच्चों, ये एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल्स है जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉमन नाउन्स का एग्जाम्पल्स है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, यानी इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। इसमें क्या कहता है कि नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल्स और थिंग्स। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि कलेक्टिव में कौन सा आएगा? अगर आप 10 लोगों की ग्रुप देखते हो तो क्या कहते हो? कि वो 10 लोगों की वहाँ पर झुंड है। ठीक है, उसी तरीके से चिड़िया की अगर आप
बहाव देख रहे हो तो आप कहते हो कि चिड़िया की झुंड जा रही है, ऐसे बोलते हो ना। और क्रिकेट टीम की बात किया जाए बच्चों, या फिर फुटबॉल टीम की बात किया जाए, तो 11-11 जो होते हैं प्लेयर्स, उसको आप टीम की कैटेगरी में देखते हो, ना कि इंडिविजुअली। अगर आप इंडिया से हो तो विराट कोहली को आप देखोगे, सब 11 प्लेयरों को देखे हुए, ठीक है। तो वही सब बच्चों, ये इसका जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों कि आर्मी वैसे लोग होते हैं जो भी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। टीम किसके होते हैं? जो गेम खेलते हैं बच्चों, उसके होते हैं। तो उसको आप टीम से इंडिकेट करते हैं, जैसे टीम ए, टीम बी, या फिर ऐसे कहते हो कि इंडिया इज़ द बेस्ट टीम, सॉरी, इंडियन क्रिकेटर इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ऐसे भी लिखते हो। तो टीम जो चला जाता है बच्चों, वो एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो जिस क्लास में आप पढ़ते जैसे 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी आप पढ़ते हो, तो उस कैटेगरी, उस क्लास से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरीके से बच्चों चाबी है, तो चाबी की झुंड को आप क्या बोलते हो? तो बोलते हो द बंच ऑफ द की, ऐसे बोलते हो ना। तो बच्चों बंच हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया और क्लास हो गया, एक्सेट्रा, ये सब कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आते हैं बच्चों, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th एग्जाम्पल है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बच्चों बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का स्पेलिंग ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट NOUN नाउन। इसमें बच्चों ये होता है, इस चीज़ को पॉइंट डिनोट किया जाता है। जैसे नाउन, इसका डेफिनेशन सुन लीजिए, नाउन डेट एक्सप्रेस फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स यानी जैसे कि इमोशन आपकी हो जाती है बच्चों, क्वालिटी, आपके अंदर जो गुण है उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जो आपकी आइडिया है उसको भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। फीलिंग्स यानी इमोशंस में क्या हो जाती है बच्चों, उसका एग्जांपल देख करके आप समझ पाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स कौन सा है और आप कैसे इसे एब्स्ट्रैक्ट, किस वर्ड को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखोगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स देखिए, जैसे लव मतलब होता है बच्चों प्यार करना। तो लव एक फीलिंग होती है बच्चों, ठीक है, जो कि आप माँ बाप से करते हैं, दोस्तों से करते हैं। फिर उसी तरीके से एंगर मतलब होता है गुस्सा। तो गुस्सा को आप दिखा नहीं सकते बच्चों, सॉरी दिख सकता है बट उसे छू नहीं सकते, उसे महसूस किया भी जा सकता है। तो एंगर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऑनेस्ट या ऑनेस्टी, ईमानदार या ईमानदारी, ये भी बच्चों फील की जाने वाली चीज़ है, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। ब्यूटीफुल भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि सुंदरता को आप देख तो रहे हैं बट महसूस भी कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। फिर बच्चों 5वां नंबर आती है मटेरियल नाउन। MATERIAL, मटेरियल, NOUN नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका एग्जांपल, सॉरी डिफिनेशन देखिए, द नाउन दैट डिस्क्राइब्स मटेरियल्स और सब्सटेंसेस नेम। इसको हिंदी में जैसे बच्चों बताएं तो इसका अर्थ ये होगा कि वैसी वस्तुओं को हम नाउन कहेंगे जिसे हम ना तो गिन सकते हैं, ठीक है, यानी गिन नहीं सकते हैं। जैसे हैं बच्चों गोल्ड यानी सोना। क्या आप सोना को गिन सकते हैं? अगर सोना गिना जाता तो भरी, जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में, उसमें नहीं बिकता। वाटर यानी पानी को आप गिन सकते हैं बच्चों? बताइए, नहीं गिन सकते, इसको लीटर में नापते हैं। मिल्क यानी दूध को भी हम नहीं गिन सकते, इसको भी हम लीटर में नापते हैं बच्चों, ठीक है। तो वैसी वस्तुएं जिसको नाउन कहेंगे, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, ऐसे कह सकते हो। उड को हम नाप सकते हैं, उड मतलब लकड़ी को आप गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है, छोटा मोटा लकड़ी हो तो गिन सकते हैं, बट इसे नापा जाता है। ये सब जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये मटेरियल नाउन का एग्जांपल्स है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और प्लीज़ बच्चों, ये हमने दिल से बनाया है और तो दिल को छूनी चाहिए। और ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपका सदा आभारी व्यक्त करेंगे, क्योंकि आप हमारे वीडियो को देख करके आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है बच्चों, चैनल थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और
एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए। धन्यवाद बच्चों।